चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? कल मैंने लिंक भेजा था सेकेंड बैच को। नीट वाले नीट में ज्वाइन होंगे, जेई वाले जेई में ज्वाइन होंगे। उल्टा ना कर देना कि जेई वाले नीट में ज्वाइन हो जाओ, नीट वाले जेई में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप पे कॉमन ग्रुप है, मैंने टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप बना के रखा है। सेकेंड बैच मिला क्या सबको? सेकेंड बैच में लिंक मिला क्या? और जो लोग मैसेज कर रहे थे कि साइट अवेलेबल नहीं है, ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए। टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उसमें पहले आप अपना अकाउंट बनाइए। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर पाएंगे ना। बात समझे क्या? सेकेंड बैच टेलीग्राम पहले डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ, उसके बाद उसको एक्सेस कर पाओगे। हालांकि अभी सेकंड बैच के ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। नीट में बस 13 पीपल हैव ज्वाइन एंड जेई में ओनली 12 पीपल हैव ज्वाइन। ओनली 50% पीपल हैव ज्वाइन सेकंड बैच में। ग्रुप अभी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया नहीं है, तो ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। 1-2 दिन का टाइम और दूंगा, बिकॉज मुझे होमवर्क डालना होता है ग्रुप में। तो जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करो, फिर ना कहना कि हमें पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे लोग यही कह के आएंगे कि सर हम इसमें एडेड नहीं है, उसमें एडेड नहीं है, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, ऐसा वैसा। चलो, तो कल मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था तुमको एटॉमिक वेट का, इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला पार्ट। तो आज जो मोल 3 वाला शीट है उसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक वेट में जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, आई होप सो तुमने किया होगा। किया है कि नहीं किया है? किया है ना? चलो, मोल 3 का शीट निकालते हैं। उसमें एटॉमिक वेट में जितने भी इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे एक बार, उनको देखने वाले एक बार, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइट? क्लियर? चलो, और थोड़ा टाइम से ज्वाइन हुआ करो यार, मेरे पास 1 घंटा ही होता है। अभी 11:17 हो गया, अभी मैं 12:17 तक लेक्चर एक्सटेंड करूंगा, तुम्हारा अगला वाला लेक्चर छूटेगा। 11:10 का टाइम है। चलो, तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने कल ही सॉल्व करवा दिया था। अगला वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि, सवाल कहता है, इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन सभी करा रहा हूं क्योंकि बिकॉज मैंने टॉपिक कल ही पढ़ाया है। कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से क्लास में होने चाहिए, नहीं तो तुमको सॉल्व करने को नहीं आएगा। चलो, क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 4 है। तो इक्विवेलेंट वेट लेट, पीडीएफ है ना सबके पास? ये सबके पास ये पीडीएफ है। लेट एलिमेंट बी एम। यस, उसका वैलेंसी क्या मान ले? वैलेंसी इज इक्वल टू कितना? n. Yes, therefore equivalent weight of m is equal to gram molar mass of m by valency. Yes, and this is equal to कितना? 4. ये किसके बराबर है? ये 4 के बराबर।
अब कह रहा है वेपर डेंसिटी 59.25, तो वेपर डेंसिटी सबको पता है। इट्स क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी, क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 59.25, देयरफॉर क्लोराइड क्या होगा, मेटल क्लोराइड क्या होगा, मेटल क्लोराइड क्या होगा, M प्लस N Cl माइनस, मेटल क्लोराइड क्या होगा, M प्लस N Cl माइनस, विच इज इक्वल टू MClN। यस, वेपर डेंसिटी कितना दिया है, MClN का कितना दिया है, 59.25 दिया है ना। सो दिस वेपर डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ MClN बाय 2, यही होगा, यही होगा ना। तो MClN का ग्राम मोलर मास निकाल सकते हैं, MClN का ग्राम मोलर मास निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, कितना हो गया 2 इंटू 59.25, यस नॉट, कितना आ जाएगा ये 59 प्लस 59 118, तो ये आ गया 118.5, तो आपके पास ग्राम मोलर मास आ गया, MC मेटल क्लोराइड का ग्राम मोलर मास आ गया, आया कि नहीं आया, मेटल क्लोराइड का ग्राम मोलर मास आया, मेटल क्लोराइड का ग्राम मोलर मास आया 118.5, यस। तो अभी क्या करना है, ग्राम मोलर मास आ गया, अभी क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें, ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना होगा, ग्राम मोलर मास ऑफ MClN इज इक्वल टू कितना 1 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस N इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ Cl, तो कितना हो गया 118.5, ये हो गया, ध्यान से देखना, ये हो गया 118.5, विच इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस 35.5 N। हमें ये रेशियो पता है, ग्राम मोलर मास ऑफ M अपॉन N का रेशियो पता है हमें, समझे क्या। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें निकालना क्या है, बताओ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज, हमसे वैलेंसी पूछ रहा है ना बस, वैलेंसी पूछ रहा है ना बस, तो क्या करना चाहिए हमें, बोलो क्या करना चाहिए, यहां से क्या करें, यहां से क्या करें, N कॉमन निकालें क्या, यहां से N कॉमन निकालें, N कॉमन निकाला तो क्या आएगा, ग्राम मोलर मास ऑफ M बाय N प्लस 35.5, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, N कॉमन निकाला यहां से, ये समझा, N कॉमन निकाला तो ग्राम मोलर मास बाय N कैसे आ गया, समझा कि नहीं समझा, समझा ना, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल बाय N, कितना 4 दिया गया ना, तो इसका वैल्यू 4 दिया गया, सिंस हमें दिया गया इक्विवेलेंट मास ऑफ M इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ M बाय N इज इक्वल टू 4, ये हमें 4 के बराबर दिया, यस। तो ये 4 प्लस 35.5 विच इज इक्वल टू कितना 118.5, तो यहां से क्या तुम N निकाल सकते हो, N कितना आ जाएगा बोलो, 118.5 अपॉन ये कितना हो गया 39.5 हो गया, यस और नॉट, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, N के वैल्यू 3 आएगा, समझे नहीं समझे, समझ में आया ना, तो वैल्यू ऑफ N कितना आ गया 3 आ गया ना, तो वैलेंसी कितना हो गया, डाउट है किसी को, समजला, कोणी डाउट आहे तो सांगा मला, समजला का, चलो, तो वैलेंसी कम्स आउट टू बी 3, यस, बी ऑप्शन, यस, आगे बढ़े,
अगले सवाल में। बस मैं एटॉमिक वेट के क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज है, बिकॉज मैंने कल ही पढ़ाया है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके होने चाहिए प्रैक्टिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। तुमको लिखना हो तो लिखो, तुमको नहीं आया, काम दिया था नहीं आया, लिखना हो तो लिखो, हो जाए तो बताओ, सबका हो जाए तो बताओ। वैलेंसी आ गया, एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं? वैलेंसी आ गया, एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं एम का? एम का एटॉमिक वेट कितना होगा? एम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एन इंटू इक्विवेलेंट मास ना, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4, 12 आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ एम 12 आ जाएगा ना? लिख के हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख के हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? डन एवरीवन? जल्दी करिए आदित्य, जल्दी करिए। हो गया? हाँ प्रथमेश जल्दी करिए थोड़ा। हो जाए तो बताओ। प्रथमेश आपका हो गया? ठीक, अभी बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन में आ जाए, अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। हो गया सबका? ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है 52 वाला। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड दिया गया 77, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दिया गया 3, अब एटॉमिक वेट पूछ रहा है, तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूं, सॉल्व करके बताता हूं। तुम्हें आया होगा, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो जरा कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। मेटल क्लोराइड, मेटल मान लो m, वैलेंसी ले लो n, समझे क्या? देखो मेटल क्लोराइड क्या बन जाएगा? मेटल क्लोराइड हो जाएगा MClN, ठीक है। ग्राम मोलर मास ऑफ MClN is equal to 2 into vapor density, which is equal to gram molar mass of M plus N into 35.5 गेटिंग। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 into 77 इज इक्वल टू, यहां से n कॉमन निकाले, n कॉमन निकाला तो क्या बना? ये बना ग्राम मोलर मास ऑफ m डिवाइडेड बाय n प्लस 35.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 77, ये हो गया 154 इज इक्वल टू n इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ m बाय n, ये किसके बराबर होगा? ये होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ m के बराबर, प्लस कितना? 35.5। अब आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ m दिया गया है कितना, देखिए लिख के आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3, ये आपको दिया गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो ये हो आपका हो गया 154, ये आपका हो गया 154 इज इक्वल टू n इंटू 3 प्लस 35.5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 154 इज इक्वल टू n इंटू 38.5, सॉल्व करिए, n का वैल्यू कितना आएगा? 154 बाय 38.5, 4 आएगा ना, ये 4 आएगा ना।
एन के वैल्यू आपके पास 4 आ गया। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दिया गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल बाय एन, ये आपको दिया गया है 3। तो यहां से आप ग्राम मोलर मास निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू एन, कितना हो गया 3 इंटू 4 12। बताइए, जिनको डाउट है वो लोग पहले बताएं, जिनको डाउट है नहीं समझ में आया वो लोग बताएं मुझे पहले, जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो लोग बोलें, किसी तरह का कोई डाउट है तो बोलिए। मैच किया? लिखने वाले लिख रहे हैं क्या? लिखें जल्दी से, लिखने वालों को हो जाए तो बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो लोग देखें जरा कैसे सॉल्व किया सर ने। यहां से हमारे पास आ गया ग्राम मोलर मास ऑफ m इज इक्वल टू 3n विच बिकम्स इक्वल टू कितना 12। राइट, क्लियर? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं? कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट इज राइटिंग, इफ एनी स्टूडेंट इज राइटिंग प्लीज लेट मी नो, इफ एनी स्टूडेंट इज राइटिंग प्लीज लेट मी नो। नो? फिर अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लगे, मैंने फॉर्मूला बताया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं मेटल के। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था? अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला था ना? क्या फॉर्मूला था? आपके पास पीडीएफ नहीं है यार, पीडीएफ तो मैंने भिजवाया था। ओम, आप किस बैच में हो, फर्स्ट बैच में कि सेकंड बैच में हो? तो आपको पीडीएफ नहीं मिला क्या? सेकंड बैच में किसी के पास पीडीएफ नहीं है क्या? सेकंड बैच में किसी के पास पीडीएफ नहीं है क्या? तो ओम के पास क्यों नहीं है फिर? अच्छा ओम, आप नीट में हो कि किस में, आप जेई में हो कि नीट में हो? नीट में हो आप? चलिए मैं पीडीएफ डालता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोई एक्सप्लेन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है कि नहीं ज्वाइन किया है? ओम, ओम आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है कि नहीं ज्वाइन किया है? देखिए आपके पास आया होगा, देखिए चेक करिए आया होगा। मिला पीडीएफ ओम को? चलिए, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिल गया ना? ओपन करिए पीडीएफ का, पेज नंबर देखिए क्या है, पेज नंबर 49 ओपन करिए। आप लोग को मिला था पीडीएफ, आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, सुमित सर ने डाला था आपके बैच में। पेज नंबर 49 खोलिए। पेज नंबर 49 ओपन करिए, चलिए।
ठीक है, चलो। तो मैंने आप लोगों को सेकंड बैच वालों ने भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेकंड बैच को सुमित सर ने पढ़ाया होगा। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज रफली इक्वल टू कितना, 6.4। तो यहां से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, 6.4 अपॉन 0.1 कितना आ गया, 64 आ गया अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। दिस इज अप्रोक्सीमेट, यस और नॉट। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 64। तो ये आपको 64 आ गया, 64 आपको आ गया, ये अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रहे, है कि नहीं। फिर इसका इक्विवेलेंट वेट दिया गया, यही था ना फॉर्मूला, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है क्या ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है क्या, ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है क्या। यस और नॉट। तो अब देखिए, ये आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आया है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर देखिए आपके पास इक्विवेलेंट वेट है 31.8, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट दिया गया 31.8। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना, एटॉमिक मास अपॉन कितना, वैलेंसी एन। ये कितना दिया गया, 31.8 दिया गया है ना। तो बिकॉज हमारे पास एग्जैक्ट एटॉमिक मास तो नहीं है ना, अप्रोक्सीमेट है ना, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको क्या करेंगे यार, देखो मैं पहली बात बता दूं, ग्रुप में अपने एग्जैक्ट नेम से ज्वाइन हो, ग्रुप में अपने एग्जैक्ट नेम से ज्वाइन। क्या ये मियां हाकर क्या है, ये मैं भगा दूंगा, उल्टे सीधे नाम से आए। तुम्हारा जो नाम है ये ऑफिशियल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं। अभी अभी मैं अभी भगा दूंगा मियां हाकर को, मेरे को प्रॉपर नाम चाहिए ग्रुप में, जो भी है नाम चेंज करो अपना। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास है, वी हैव अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट है तो वैलेंसी भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी पड़ेगा ना, कितना 31.8। तो अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकाल लो यहां से, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी कितना आएगा, 64 अपॉन 31.8, ये कितना आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, 64 अपॉन 31.8, ये कितना होगा, 2.012 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट वैलेंसी कितना हो गया, एग्जैक्ट वैलेंसी कितना हो गया, 2.0 होगा ना। राउंड ऑफ करके हमने क्या कर लिया, एग्जैक्ट वैलेंसी निकाल लिया। तो एक बार एग्जैक्ट वैलेंसी हमारे पास आ गया, देयरफॉर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एग्जैक्ट एटॉमिक मास अपॉन कितना, एग्जैक्ट वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट तो आपको एग्जैक्टली दिया गया ना 31.8 इज इक्वल टू इनटू 2, दिस इज इक्वल टू कितना, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये आपको दिया गया है 2, ये दिया गया 31.8, तो आपके पास एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना आ गया, आपको एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ गया 31.8 इंटू 2,
कितना हो गया आपका ये 63.6 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ बताइए। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोलिए, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। 63.6, जिसको डाउट है बोलिए। जिसको डाउट है बोलिए। जिस स्टूडेंट को डाउट है बोल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं, हेजिटेशन की जरूरत नहीं, आप सीखने बैठे हैं। आपको नहीं समझ में आया पूछिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं क्या? लिखना है आपको? आ गया? क्लियर है? हाँ, कल्पेश लिखिए जल्दी, आप लिख रहे हैं अगर। पार्थ इज सेइंग सर आई डिडंट अंडरस्टूड यस्टरडेज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं ले लेता हूं अभी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जल्दी करो। हो गया? डन? और कोई स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट हु इज राइटिंग? एनी अदर स्टूडेंट हु इज राइटिंग? मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? करिए निशा जल्दी। हो जाए तो बताइए। हो गया? डन? निशाद आपका हुआ? ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, तो ये आपको आ गया एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया 63.6। 54 वाला मैं नहीं बता रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला है। ये अभी आपको नहीं करना है, ये जब मैं स्टोइकियोमेट्री करा दूंगा तो करेंगे आप। 55 वाला क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना, स्टोइकियोमेट्री पढ़ाऊंगा तो करेंगे आप। फिर क्योंकि बी बैच मतलब सेकंड बैच जो आए हैं, सेकंड बैच के जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका आइसोमॉर्फस वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड बैच वाले स्टूडेंट्स बस 2 क्वेश्चन करके आए हैं आइसोमॉर्फस वाले। फर्स्ट बैच वालों को मैंने कराया है ज्यादा, सेकंड बैच वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट बैच वाले भी देखे ध्यान से। देखिए सेकंड बैच, कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3। तो आप क्या करेंगे, मेटल मान लीजिए M, यस, तो इसका जो मेटल कार्बोनेट होगा, इस मेटल का वैलेंसी क्या मानेंगे, मेटल आप मान लेंगे M, राइट, वैलेंसी क्या मानेंगे,
वैलेंसी मानेंगे n, ठीक है। चलिए अच्छा, हमें क्या दिया गया है, मेटल आपने ले लिया m, ठीक। मेटल कार्बोनेट ऑफ m इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3। तो बताइए, सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स बताएंगे फॉर्मूला ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना होगा, बताइए। सब लोग बताएं, जिनको आता है सब लोग बताएं, सबको पढ़ाया गया है। M का जो मेटल कार्बोनेट इट इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3, तो M का मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। MCO3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CO3 -2 होता है, तो M क्या होगा, +2 होगा कि नहीं होगा, आइसोमॉर्फस। सब लोग सीखे ना, कार्बोनेट इज -2 ना, तो M क्या होगा, +2 होगा कि नहीं होगा, M +2 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। Therefore वैलेंसी ऑफ M कितना होगा। सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को समझा फॉर्मूला कैसे आएगा, वैलेंसी ऑफ M +2 होगा ना, वैलेंसी ऑफ M विल बी व्हाट, +2। यस, तो अब आपको कह रहा है, अब आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ये जो carbonate of a metal is isomorphous with MgCO3 and contains 6.01% carbon. What is the atomic weight of the metal? Is nearly, ये कह रहा है कि atomic weight of the metal will be, कितना atomic weight of the metal होगा। यस, अब देखो जरा ध्यान से, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो भाई निकाल लिया हमने मेटल कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला निकाल लिया ना। इसमें किसी को डाउट है, किसी तरह का कोई डाउट है क्या, किसी तरह का कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक। चलो, तो अगर हमारे पास, अगर हम, क्योंकि परसेंटेज दिया है ना, तो अगर परसेंटेज दिया है, हमें क्या कह रहे हैं, हमें परसेंटेज दिया है ना, इट कंटेन 6.01% कार्बन, तो 6.01% कार्बन है मेटल कार्बोनेट के पास, गेटिंग ना, राइट। तो क्या किया जाए, हम क्या मान ले, परसेंटेज दिया गया, तो ये मान लो कि अज्यूम कर लो क्या, लेट अस टेक 100 ग्राम्स ऑफ मेटल कार्बोनेट। आप यही करोगे ना, आप यही करोगे ना, 100 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट लोगे ना। तो आप ये बताओ, therefore this 100 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट हैज, इसके पास क्या है, दिस हैज 6.0 कितना है, 091, दिस हैज 0.6.091% कार्बन। तो कितना मास, 100 ग्राम में 6.091% कार्बन है, तो बताइए कितना मास कार्बन का है, बताइए कितना मास कार्बन का है, 6.091 ग्राम कार्बन का है कि नहीं, गेटिंग ना। therefore व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, बोलिए। 100 ग्राम में कितना है, 6.091 ग्राम है कि नहीं, बोलिए जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को। अच्छा, तो ये बताओ, हम इसमें मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, मास ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है, तो मास ऑफ कार्बन कितना है, 6.091 अपॉन 12,
रफली कितना आएगा? 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना, घबराने की जरूरत नहीं, किसी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम प्यार से समझा रहा हूं, आराम आराम समझा रहा हूं। तुमको 100 ग्राम तुमने लिया मेटल कार्बोनेट, उसमें तुमको 6.01% कार्बन दिया गया, मतलब 100 ग्राम में 6.091 ग्राम कार्बन है। तो कितना मोल कार्बन होगा? मोल्स ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम, मोल्स ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम ऑफ MCO3, यही होगा ना? बताइए बताइए भाई, ये तो एकदम क्लियर है ना सबको? ये तो क्लियर है ना सबको? अब आप ये बताओ मुझे, चलिए अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास, सुनिए मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, अगर आपके पास 1 मोल MCO3 होता, मेरी बात को सुनिएगा सब लोग ध्यान से, अगर आपके पास 1 मोल MCO3 होता तो उसमें बोलिए कितना मोल कार्बन होता? आपके पास अगर 1 मोल MCO3 होता तो बताइए उसमें कितना मोल कार्बन होता? अरे आप गलत बता रहे हैं तेजस्विनी, आप गलत बता रही हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास 1 मोल MCO3 होता तो उसमें कितना मोल कार्बन होता? 1 मोल होता। सेकंड बैच वालों को बताएं, सेकंड बैच वाले स्टूडेंट्स, मेरे सेकंड बैच वाले स्टूडेंट्स, उनको बताइए, अगर 1 मोल MCO3 होता तो 1 मोल कार्बन होता। फर्स्ट बैच वालों को बताइए, मैं जानता हूं, सेकंड बैच वालों से पूछ रहा हूं, सेकंड बैच वाले मेरे स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को? ठीक, तो चलिए अब उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। 1 मोल कार्बन इज प्रेजेंट इन 1 मोल MCO3, बरोबर? तो दिस 5.5 मोल कार्बन is present in how many moles of MCO3? 1 mole carbon is present in 1 mole MCO3. So now you tell me 0.5 mole carbon is present in how many moles of MCO3? बोलो, 0.5 मोल है कि नहीं? है कि नहीं? यूनिटरी मेथड, हाँ यूनिटरी मेथड। तो अब ये बताओ, इस मेरी बात का जवाब दो। चलो चलो, ये लिखा सबने, सभी स्टूडेंट्स ने ये लिखा गया, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको लॉजिक से करेंगे, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन मत मानो, ये एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड है, लिख लो पहले, ये एप्टीट्यूड है, मोल कंसेप्ट है ही नहीं। पूरा मोल कंसेप्ट, पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट इज एप्टीट्यूड। लिखो, चलो लिखो, जब नीचे लेना हो तो बताना। कहां पे, किस लाइन में? लास्ट में। विशाद किस लाइन में आप कह रहे हो लास्ट में क्या है? हाँ बाबा, नोट्स में लिखना है, मैं तभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। चाहो तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो। निशाद कौन सी लास्ट लाइन कह रहे हो आप? लास्ट लाइन एकदम लास्ट में क्या? मोल्स ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम्स ऑफ MCO3, मोल्स ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम्स ऑफ MCO3। क्वेश्चन तो होगा ना यार आपके पास, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं मैं, 56 है, पेज नंबर 49 नंबर 56, मोल 3 का। हो गया? इतना लिखा है यहां तक? इतना लिखा सबने?
जो लोग लिख रहे हैं वो लोग बताएं, जो लोग लिख रहे हैं प्लीज टेल मी वेट, इन्फॉर्म कर दो कमेंट्स में कि वेट करना है अभी। चलो लिखो जल्दी भाई, थोड़ा जल्दी लिखो। पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 53। हुआ क्या? ऊपर ले लें अब इसको, अब ऊपर ले लें इसको। चलो अब बताओ जरा, अब ये बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से सब लोग एकदम ध्यान से देख, बहुत सरल है, मैं बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं तुमको ये। अब देखो जरा, हमें पता है 1 मोल कार्बन इज प्रेजेंट इन, 1 मोल कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट इन कितना? 1 मोल MCO3 दिख रहा है हमें, फॉर्मूले दिख रहा है कि नहीं? वो तो फॉर्मूला दिख रहा है ना हमें। तो 0.5 मोल कार्बन इज प्रेजेंट इन कितना? 0.5 मोल MCO3। और हमने कितना लिया था? 0.5 मोल कार्बन वॉज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ MCO3 ना। तो 0.5 मोल MCO3 मतलब कितना? 100 ग्राम्स हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? 0.5 मोल MCO3 मतलब 100 ग्राम्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो यहां से तुम ग्राम मोलर मास निकाल सकते हो MCO3 का कि नहीं निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ MCO3 इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास। यस। तो ये कितना दिया गया हमें? कितना दिया गया हमें? हमें मोल्स कितने हैं? 0.5 है ना। मास कितना? 100 ग्राम्स है। तो 0.5 मोल्स में मास 100 ग्राम्स है, तो ग्राम मोलर मास आ गया MCO3 का कि नहीं आया? तो यहां से ग्राम मोलर मास ऑफ MCO3 निकाल लोगे, कितना आ गया? 100 अपॉन 0.5, 200 आया। बोलो, यहां तक समझा गया? यहां तक समझा गया? तो ये बताओ, चलो पहले इतना लिखो, इतना लिखो, पहले इतना लिखो। आप समझ गए हो गया एटॉमिक मास? ये लो, यहां तक तो लिख लिया था ना, यहां तक तो हो गया था ना लिख के, यहां तक तो लिख के हो गया था ना? हाँ प्लीज रिपीट द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या लिखा है? देखो फॉर्मूले से हमें दिख रहा है कि 1 मोल कार्बन इज प्रेजेंट इन 1 मोल MCO3, तो हमारे पास 0.5 मोल कार्बन आया ना। तो 0.5 मोल कार्बन इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल MCO3, और हमने ऊपर लिखा है कि 0.5 मोल कार्बन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ MCO3। तो 0.5 मोल MCO3 का मास कितना है? 100 ग्राम है कि नहीं है? 0.5 मोल MCO3 का मास कितना है? 0.5 मोल MCO3 having mass, having mass is equal to 100 ग्राम। यही होगा कि नहीं होगा? लास्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूं। तो मोल्स ऑफ MCO3 कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास 100 ग्राम है, मोल 0.5 है, तो मोलर मास निकालिए MCO3 का, कितना आ गया? 200 ग्राम्स आ गया। अभी समझ में आया लास्ट स्टेप? अभी समझ में आया लास्ट स्टेप? ठीक है। तो अब देखो मोलर मास तो आ गया MCO3 का, अभी हमें एटॉमिक मास ऑफ M चाहिए ना।
तो कैसे करेंगे? ग्राम मोलर मास ऑफ MCO3 इज इक्वल टू 1 into एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस एक कार्बन है 1 into 12, 3 ऑक्सीजन 3 into 16, ये आया है 200 विच इज इक्वल टू कितना? एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हो गया? एटॉमिक वेट ऑफ M कितना आ गया? 200 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 140 ग्राम्स। बताओ, आई बात समझ में? एकदम सरल सवाल, एकदम सरल। बोलो, डाउट्स वाले बताए। जिन जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो बताए, मेरे जिन जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो बताए, जल्दी बोलिए अब डाउट्स। कौन कौन सा स्टूडेंट को डाउट है, नहीं समझा? देखो मैं फिर बताता हूं। क्वेश्चन में आपको दिया गया था, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि carbonate of metal is isomorphous with MgCO3 and contains this much percentage of carbon। तो आपने मेटल M लिया, उसका जो मेटल कार्बोनेट है इट इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3, तो फॉर्मूला मेटल कार्बोनेट क्या होगा? MCO3 होगा। वैलेंसी कितना हो गया? +2 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया था 6.091%, तो मैंने आपको क्या कहा? आप 100 ग्राम ऑफ MCO3 ले लीजिए, उसमें 6.091% कार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 6.091 ग्राम। दिस इज द मास इन, दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम ऑफ MCO3। तो 100 ग्राम ऑफ MCO3 में मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लिया 0.5। फिर उसके बाद यूनिटरी मेथड, 1 मोल कार्बन 1 मोल MCO3 में, तो 0.5 मोल कार्बन 0.5 मोल MCO3 में होगा, और उस 0.5 मोल MCO3 का मास कितना है? 100 ग्राम से। तो 0.5 मोल MCO3 का मास 100 ग्राम है, तो 1 मोल MCO3 का मास मतलब मोलर मास कितना होगा? 200 ग्राम। तो एक बार मोलर मास आ गया, उसके बाद आपने मोलर मास का फॉर्मूला डाल दिया, आपने एटॉमिक वेट ऑफ M निकाल लिया। ठीक, क्लियर? एटॉमिक वेट ऑफ M कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट कह रहा है ना, देखिए ना, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज नियरली कह रहा है ना, नियरली, अप्रोक्सीमेट 140 आ रहा है, 137 मार्क करेंगे। नियरली कह रहा है ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट कह रहा है। तो 140 आया है, 137 मार्क करो, ठीक है ना? देखो, स्क्रॉल डाउन किया, हो गया। मेटल कार्बोनेट वैलेंसी का फॉर्मूला नहीं समझा? मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या निकाला है? MCO3। कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2 होता है ना, तो कार्बोनेट CO3-2 है। मेटल को X ले लो, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? मतलब चार्ज M पे चार्ज कितना है? X। कार्बोनेट पे चार्ज कितना? -2, शुड बी इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +2, सिंपल। पार? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, डिफरेंस इतना। लास्ट आंसर 140 आ रहा है। ठीक, इट इज नियरली, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से हो गया ना, अभी सबका हो गया 56। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, 71 ग्राम of chlorine combines with metal having 111 grams of the chloride. The chloride is isomorphous with MgCl2.6H2O. The atomic weight of the metal is, आया ये क्वेश्चन 57 वाला क्वेश्चन। देखो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। देखो मेटल क्लोराइड जो है क्या कह रहा है? मेटल क्लोराइड
is isomorphous with MgCl2 ना, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या लिखोगे? कितना लिखोगे? MCl2 लिखने वाले हो कि नहीं लिखने वाले हो? बोलो, MCl2 लिखने वाले हो कि नहीं लिखने वाले हो? अब ये क्या कह रहा है? 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद मेटल गिविंग 111 ग्राम ऑफ द क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना है? 111 ग्राम है ना। इसमें मेटल का वैलेंसी +2 होगा कि नहीं होगा? बोलो, मेटल का वैलेंसी +2 होगा कि नहीं होगा? बिकॉज क्लोरीन इज -1, तो मेटल +2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन -1, दो क्लोरीन -2, तो न्यूट्रल करने के लिए मेटल +2 होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं? तो मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना है? 111 ग्राम है। इसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना है? इसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना है? बोलो, मास ऑफ क्लोरीन कितना है इसमें? 71 ग्राम है। तो मास ऑफ मेटल कितना हो गया? 111 - 71 कितना आएगा? 40 ग्राम से आएगा कि नहीं आएगा? 40 ग्राम से आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। तो बताओ, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल निकाल सकते हैं? क्या करें? चार्ज बैलेंस मेथड लगाएं? चार्ज बैलेंस मेथड लगा दें। मेटल इज +2, चार्ज बैलेंस मेटल चार्ज बैलेंस कर दें। चार्ज बैलेंस सेकंड बैच वाले देखे ध्यान से, उनको भी आता होगा। चार्ज बैलेंस, यूज चार्ज बैलेंस। कैसे चार्ज बैलेंस करोगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया मोल्स ऑफ M+2 इंटू चार्ज ऑन M+2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन Cl। यस। तो मोल्स ऑफ M+2 कितना हो गया? मास ऑफ M अपॉन एटॉमिक मास अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ M इंटू चार्ज कितना? 2, मास ऑफ Cl अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ Cl, चार्ज कितना? 1 ऑन Cl। एक Cl पे चार्ज कितना? 1 है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन Cl। तो मास कितना है? 40 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ M इंटू 2, मास ऑफ क्लोरीन कितना? 71 अपॉन 35.5 इंटू 1। सॉल्व करिएगा, यहां से आपको आएगा ग्राम मोलर मास ऑफ M, आपको आएगा 40 ग्राम। समझे? बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार करा चुका हूं, समझ गए ना? 40 ग्राम्स। क्लियर? राइट? क्लियर हो गया? चेंज कर दूं? तो एटॉमिक मास वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए। बाकी ये सब अपने आप कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन करा दिया है, बाकी अब कर लोगे, बाकी कर लोगे 58, 59, 60 कर लोगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इस शीट का डिस्कशन में लूंगा शनिवार को। इस शीट का डिस्कशन में लूंगा शनिवार को। मैंने एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चंस करा दिए। इस शीट का डिस्कशन में लूंगा शनिवार को। कल स्टार्ट करूंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्टोइकियोमेट्री का फर्स्ट पार्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कल स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। हाँ ओमकार बोलिए, ओमकार बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कल मैं स्टार्ट करूंगा स्टोइकियोमेट्री का फर्स्ट पार्ट विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है? सिलेबस फॉर टेस्ट जितना आपको पढ़ाया गया सब टेस्ट का सिलेबस है, जितना पढ़ाया गया सब टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है?
ठीक, चलो राइट। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। ठीक, चलो, थैंक यू।